औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 12 और सफ़ा नंबर 77 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक के मसाइल से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। सवाल नंबर 1 कौन सा है? सवाल नंबर 1 है, आओ समझें। सवाल नंबर 1, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। टीवी पर तस्वीर थी, किस चीज़ की तस्वीर थी? ट्रैफिक रुकने की तस्वीर थी। शाबाश। शहजाद ने अबू को बताया। शहजाद ने अबू को क्या बताया? शहजाद ने अबू को बताया कि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है आपने कहानी बहुत अच्छे तरीके से दोहराई की है घर जाकर। सब्ज़ बत्ती पर, अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि सुर्ख बत्ती पर क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। पीली बत्ती पर तैयार हो जाना चाहिए और सब्ज़ बत्ती पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। शाबाश। आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 2 कौन सा है? दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। यानी कि शाजिया का भाई और अम्मी सैर के लिए गए हुए थे। क्या वो सैर के लिए गए हुए थे? नहीं ना, क्रॉस लगाएं। हमारे मुल्क में आबादी बढ़ने से भी ट्रैफिक का मसला पैदा हुआ। अबू ने बताया था ना, यहाँ पर क्या लगेगा? टिक का निशान। हादसे ट्रैफिक के असूलों पर अमल ना करने से होते हैं। यहाँ पर क्या लगेगा? ये भी बिल्कुल ठीक है। जब हम असूलों पर अमल नहीं करते तो हादसे होते हैं ना, तो यहाँ पर टिक का निशान। सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकना चाहिए। सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। यहाँ पर क्या लगेगा? क्रॉस का निशान। सवाल नंबर 3, जवाब लिखें। अब मैं चंद सवालात करूँगी, आपने जवाब बताने हैं। शाजिया ने टीवी पर क्या खबर देखी? शाजिया ने टीवी पर देखा कि शहर की ट्रैफिक रुकी हुई है। अब्बू ने पहले नलका क्यों बंद किया? अब्बू ने पहले नलका इसलिए बंद किया कि पानी ज़ाया ना हो। आपके नज़दीक ट्रैफिक रुकने की सबसे बड़ी वजह क्या है? यह आपने बताना है। मैं आपको बताती हूँ क्या वजह थी। ट्रैफिक रुकने की सबसे बड़ी वजह मुल्क की आबादी बढ़ने से गाड़ियों की तादाद में इजाफा है, क्योंकि गाड़ियों के हिसाब से सड़कों में इजाफा नहीं हुआ। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। गाड़ियों की लंबी खाली जगह थी। क्या थी? कितारें थीं। शाबाश। यूँ लगता था हज़ारों गाड़ियाँ आपस में खाली जगह पड़ी हैं। खाली जगह में क्या आएगा? उलझ पड़ी हैं। वेरी गुड। टीवी के पास आने से पहले अब्बू ने पानी का नल का खाली जगह किया। क्या किया? खोल दिया या बंद किया? बंद किया। शाबाश। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। आओ बात करें। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से आपस में बातचीत करें। आपने क्या करना है? ये काम घर जाकर करना है। घर जाके अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों से ये डिस्कस करना है, ये बातचीत करनी है कि हमारे इलाके में ट्रैफिक के मसाइल कौन कौन से हैं और क्यों पेश आते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। आओ पढ़ें और अपने अल्फाज में दोहराएं। इसमें क्या है? सबसे पहले मैं ये इबारत दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ूंगी और आपने इसका मफ़हूम मुझे बताना है। यानी कि ये भी सवाल आपने घर जाके करना है, लेकिन ये पैराग्राफ मैं आपको दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगी। इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से सुनना है और घर जाकर इस पैराग्राफ के बारे में अपने वालिदैन और बहन भाइयों से बातचीत करनी है। कहते हैं तकरीबन 2000 साल पहले सिकंदर आज़म हिंदुस्तान आया। उसका मुकाबला राजा पोरस से हुआ। सिकंदर आज़म ने जहाँ पड़ाव किया था वो सरसब्ज इलाका था जिसमें कम ऊंचाई के पहाड़ थे। सिकंदर के लश्कर ने यहाँ अपने घोड़े चरने के लिए छोड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े यहाँ के पत्थरों को भी चाट रहे हैं। गौर करने पर पता चला कि यहाँ नमक का ज़ख़ीरा है। इस पैराग्राफ को अब घर जाके दोबारा पढ़ेंगे और फिर अपने वालिदैन और बहन भाइयों को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है,
آپ نے یہاں تک مشق کو کر لیا؟ مجھے یقین ہے کہ اب تک کی آپ نے مشق کو بہت اچھے طریقے سے حل بھی کیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔